अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ऑफ़िस से अभी वापस आ चुकी थी मैं। और वापस आके क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा लेट ही हो जाती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। मैंने खाना खा लिया, बिरयानी बनी हुई थी माशाल्लाह। और जब मैंने खाना खा लिया तो उसके बाद पता लगा जी आज हमने बाहर जाना है कहीं। और जब इस टाइम पे कोई कहे ना आपसे कि पाकिस्तान में आपने कहीं बाहर जाना है घूमने फिरने, तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपने जी खाना खाने जाना है। तो मैंने तो खा लिया था, लेकिन बाकी सब की मर्ज़ी थी कि बाहर चलते हैं। तो हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ पे घर के पास ही ये एक छोटा सा होटल है। यहाँ पे पहुँच चुके थे हम लोग और यहाँ पे आते साथ ही हम लोगों ने जल्दी से मेन्यू डिसाइड किया। अच्छा जी, आज की वीडियो अपलोड करने का एक स्पेशल मकसद भी है। और जैसे कि आपने कैप्शन और थंबनेल से आपको समझ लग गई होगी कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। और इस वीडियो को आपने स्किप नहीं करनी, फुल वीडियो वॉच करनी है। और आपको मैं इस वीडियो में बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। और इंशाल्लाह आपने अगर उन चीज़ों पे फॉलो किया तो आप इस चीज़ से, इस स्कैम से खुद को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने मेन्यू डिसाइड किया था। मेन्यू में जो है वो हम लोगों ने चिकन कढ़ाई और रशियन सैलेड, और हमने साथ मंगवाया था चिकन टिक्का। और अच्छा जी, ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। हम लोग फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे। और ओवरऑल जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर होते हैं तो ये कुछ रेड कलर का इनका कॉम्बिनेशन है, अनारकली टाइप। और जैसे कहते हैं कि रॉयल लुक आ रही हो। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखा रही हूँ, और जो इनका फुल मेन्यू है वो भी मैं आगे चल के आपको उसका भी क्लिप शेयर करूँगी। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ओवरऑल एम्बियंस की बात की जाए तो ये मेरे लिहाज से 10/10 इनको मार्क्स मिलेंगे। और खाने का जो है वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि खाना कैसा था इनका। खाना यहाँ पे आ चुके हैं, और शायद मुझे भूख नहीं थी, इस वजह से मुझे लग रहा था कि खाना जो है वो आज जल्दी आ गए। और अभी खाना टेस्ट करके उसके बाद मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ कि खाना कैसा था इनका। अच्छा जी, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि अभी आप लोगों के एरियाज़ में मौसम चेंज हुआ या नहीं, क्योंकि अभी सितंबर एंड है और हमारी तरफ जो है वो गर्मी अभी थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन कम हो चुकी है। तो आप लोग अभी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अभी मौसम कैसा है, गर्मी है या अभी सर्दी वाला वो जो मौसम है थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है या नहीं। अच्छा जी, अब फूड की तरफ जाते हैं। तो फूड जो है वो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा था। खाना जो है वो पता नहीं क्यों मुझे फ़्रेश नहीं लग रहा था। और कढ़ाई हमने मंगवाई थी वो भी बिल्कुल वो जो होता है ना एक मसालों वाला जो टेस्ट आता है, वो फ़्रेश टेस्ट नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और टिक्का तो बिल्कुल ही ठंडा था, पता नहीं क्यों फ़्रेश नहीं बना हुआ था वो। और बाकी रशियन सैलेड जो है वो ठीक था। और बाकी जितना मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मेन्यू जो है एंड में दिखाऊंगी, तो ये मेन्यू है उनका, अगर आप लोगों ने विज़िट करना हो तो। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो रहते हैं उन्होंने अगर विज़िट किया हुआ है तो वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा। मेरा तो वही ऐसा ही एक्सपीरियंस है कि मैं एक वो मुहावरा बोलूँगी कि ऊंची दुकान फीका पकवान। मैं जब एंटर हुई थी तो बहुत खुश हुई थी कि चलें, बहुत अच्छी सारा कुछ लोकेशन और वो अंदर जितना भी इन्वायरमेंट है वो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। रॉयल लुक सी आ रही थी और सब कुछ। मेन्यू भी मुझे पसंद आया था इनका, लेकिन जब खाना मैंने खाया है तो वो मुझे कुछ पसंद नहीं आया। पता नहीं उस दिन ठीक नहीं था या ओवरऑल होता भी ऐसा ही है इनका, ये मैं कंफर्म नहीं करूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का क्लिप है और अभी फ्राइडे है आज, और मैं रेडी हो रही थी ऑफ़िस के लिए। और यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। इसका दुपट्टा अभी तक मैंने लिया नहीं है। वही पता नहीं, ये जब भी मैं ड्रेस पहनती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं लगती कि मैं इसके साथ दुपट्टा कौन सा लूँ। और ये वीडियो पर्टिकुलरली मैंने किसी पर्पज़ के लिए सेव की थी, रिकॉर्ड की थी, जिसमें डेट भी मैं अभी आपको कैलेंडर पे दिखाऊंगी। वो भी मैंने सेव की थी कि मैंने कहा मुझे याद रहेगा, लेकिन खैर वो चीज़ जो है वो पोस्टपोन्ड होगी। और अभी इंशाल्लाह जब भी वो काम जो है वो मेरा होगा तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड की थी।
फ्राइडे के लिए जब भी आप सुबह रेडी होते हैं तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि बस अब जो है आगे वीकेंड आ रहा है। और शाम को जब हम पैकअप कर रहे होते हैं ऑफिस से, तो तब भी बहुत अच्छा लग रहा होता है कि बस जितना काम हो सकता है वो कर लेते हैं और आगे जो है वो हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ, जो कि जिसके लिए मैंने ये वीलॉग जो है वो अपलोड कर रही हूँ। एज़ यू नो दैट आई एम ए बैंकर, और बैंक में जॉब करते हुए आपको आपके पास रोज़ाना डेली इतने कस्टमर्स आते हैं डिफरेंट इश्यूज़ लेके। लेकिन आजकल जो मेन इश्यू है, जो कि मेन स्कैम लोगों के साथ हो रहा है, उसकी मैं बात करूँगी। और वो ये स्कैम हो रहा है कि आपको डिफरेंट पहले तो ये होता था कि मोबाइल नंबर से कॉल आती थी और वो बताते थे कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, या किसी भी एक अथॉरिटी के इदारे का नाम बताते थे कि हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लोग भी मोबाइल नंबर देख के तो अवॉइड करते थे, कहते थे कि हमने आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। लेकिन अब वैसे हो रहे हैं कि जैसे बैंक की हेल्पलाइंस होती हैं, तो उन हेल्पलाइंस को थोड़ा सा अमेंड करके, जैसे कि अगर मोस्टली जो हमारे बैंक की हेल्पलाइन है उसमें जो सिटी कोड है वो ऐड नहीं होता जब भी आपने कॉल करने आप जब आपको कॉल आती है तो। लेकिन जब जो स्कैम के लिए जो कॉल करते हैं उसमें वो कोड वगैरह उसमें ऐड हुआ होता है, लेकिन वो फिर भी लोगों को पता नहीं होता। इतनी डिटेल तो किसी को नहीं पता होती। हम तो बैंक में होते हैं तो हमें पता है कि ये इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो वो कॉल करते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आपका जो कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, आपके जो अकाउंट है वो इनएक्टिव हो रहा है, स्टेट बैंक की तरफ से इनएक्टिव हो रहा है, इसलिए आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। और यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी बात समझ आती है कि अगर किसी ने ये इन्फॉर्मेशन मांगी है तो आपको चाहिए कि आप ना दें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कुछ कस्टमर्स हमारे पास आए हैं, जी हमने बायोमेट्रिक करवाना है। देखें, जब भी आप कोई भी, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बैंक डिवाइसेस जो हैं वो बायोमेट्रिक की 1 या 2 ही होती हैं, तो वो मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए बायोमेट्रिक हो रहा होता है। और जो जिस ऑफ़िसर के पास अगर कोई आया है कस्टमर, तो उसने बायोमेट्रिक कर दिया, ठीक है, वो वापस कर गया, उसको दोबारा से वो स्कैम कॉल आई, जी आपका बायोमेट्रिक हो चुका है, अब हम बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं और आप अपना पिन कोड या पासवर्ड जो भी है वो शेयर करें ताकि हम आपका एटीएम एक्टिव कर सकें। वो कस्टमर फिर यही समझते हैं कि हमने अभी जाके बैंक में बायोमेट्रिक करवाया है, तो ज़ाहिर सी बात है ये बैंक से ही कॉल होगी। बिलफ़र्ज़ अगर ऑफ़िसर ने उनसे पर्पस नहीं पूछा हुआ बायोमेट्रिक का, तो अच्छा जी, कॉल आ गई, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी और उनके अकाउंट से जितना भी बैलेंस था वो उन्होंने ले लिया और वो अकाउंट बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं। प्लीज़ जब भी आपको ऐसी कॉल आए तो आपने उसको रिस्पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं करना। कभी भी किसी भी नंबर से कॉल आती है, कुछ भी डिटेल मांगते हैं, कुछ भी डिटेल, तो आपने नहीं देनी। और आप अब तो बैंक्स की हर जगह ब्रांचेस ओपन है, आप नज़दीक ब्रांच में जाएं, वहाँ पे अपना डाटा शेयर करें, अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करवाएं, अपने कार्ड्स का स्टेटस चेक करवाएं, उनको एक्टिव करवाएं अगर ब्लॉक हो चुके हैं तो। ये छोटा सा मैसेज था जो कि मैंने आपसे शेयर करना था। सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप अच्छा, मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो मैं बार बार वही क्लिप दोबारा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो खैर, मैंने बात आपको जो भी करनी थी वो बता दी है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी और आपने आइंदा ख्याल रखना है और अपने अकाउंट को, अपने कार्ड्स को बिल्कुल इन स्कैमर से जो है वो सेव रखना है अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद अभी वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।